एक बात सब लोग कहते हैं, स्मृति ईरानी मोदी सरकार खबरों में रहा है, लेकिन गलत कारणों से, उपलब्धियों से नहीं, कामों से नहीं। कि लोगों को इतना समझ है कि स्मृति ईरानी के नाम से सुर्खियां बहुत बिकती हैं, उसके बारे में आप मुझे अपने कटघरे में खड़ा करें, ये भी अपने आप में एक नाइंसाफ। मैं नहीं कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि आप और आपकी सरकार दलित विरोधी है, आप और आपकी सरकार छात्र विरोधी है। मुझे लगता है कि जहाँ पे गरीब परिवार में जन्मी दलित लड़की, उसका बलात्कार होता है, उसकी हत्या होती है एक ऐसे राज्य में जहाँ पर कांग्रेस सरकार में है, उस लड़की अथवा उसके परिवार के लिए राहुल जी के पास वक्त नहीं मिलता। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नई डिबेट वीडियो में। आज बात करेंगे डिबेट शो के मेन राजेश शर्मा और उनके साथ या स्मृति ईरानी। तो राजेश शर्मा जी ने बहुत से सवाल किए जो सीधे सवाल थे और सीधे उनके जवाब भी थे, लेकिन सीधे जवाब नहीं। खास तौर पर विपक्ष यानी कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया जी, इन पर ये आरोप मढ़ती रही और अपने जवाब ढंग से न दे पाई। और जब राहुल जी का नाम 8 बार या उससे ज़्यादा लेने पर उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि ये कोई संवैधानिक तो असंवैधानिक नाम थोड़ा ना, अभी उसका नाम तो ले सकते हैं। तो इसी पर वो कह रहे थे चलो ठीक है, लेकिन जब उन्होंने महिलाओं पर बात की, लड़कियों पर बात की भी सुरक्षित अभी भी नहीं है, तो वो ढंग से जवाब देती नज़र नहीं आई। तो देखिए, आप भी देखिए इस डिबेट शो में क्या हुआ, क्या उन्होंने जवाब दिए। अच्छी लगी वीडियो तो आप इस पर कमेंट भी करके आप अपनी राय भी दे सकते हैं। मंत्रालय खबरों में रहा है, लेकिन गलत कारणों से, उपलब्धियों से नहीं, कामों से नहीं। एक बात सब लोग कहते हैं, स्मृति ईरानी ने, मोदी सरकार ने, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा कि स्मृति ईरानी ने कभी वर्दी पहनकर में हस्तक्षेप नहीं किया। मुझे ये भी लगता है कि लोगों को इतना समझ है कि क्योंकि मेरे पास पुलिस पावर्स नहीं है, इसलिए ना मैं किसी को कोर्ट ले जा सकती हूँ, ना ही पुलिस थाने। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि स्मृति ईरानी के नाम से सुर्खियाँ बहुत बिकती हैं। अब वो स्मृति ईरानी का कथन नहीं था। हाँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि इस मामले को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए था, देशद्रोह का मुकदमा नहीं बनाना चाहिए था। उसको आपने जैसा कि मैंने कहा रजत जी, ना मैं हवलदार हूँ, पुलिस ऑफिसर हूँ, ना मैं जूरी हूँ, ना मैं जज हूँ। तो जो केस मैंने रचा नहीं, जिसको गढ़ने में मेरा कोई योगदान नहीं रहा, उसके बारे में आप मुझे अपने कटघरे में खड़ा करें, ये भी अपने आप में एक नाइंसाफ। मैं नहीं कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ऐसा है कि इसका जवाब मैं नहीं दे सकती। मुझे लगता है कि आज अगर उस विषय पर कोई सबसे बड़ा प्रमाण हो तो वो ये, मैंने प्रमाण हर वक्तव्य का मैं प्रस्तुत किया। ये अपने आप में इस बात का संकेत देता है कि मैंने जो प्रमाण, जो तथ्य राष्ट्र के सामने रखे, उन प्रमाणों में वो सच्चाई थी जो मेरे में जनता को सुनाई दी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। उसके बाद भी राहुल गांधी ने कहा कि आप और आपकी सरकार दलित विरोधी है, आप और आपकी सरकार छात्र विरोधी है। मुझे लगता है कि एक ऐसा केस जो इस वक्त केरला में दिखाई दिया, जहाँ पे गरीब परिवार में जन्मी दलित लड़की पढ़ाई करके अपने जीवन को उन्नति के पथ पे ले जाना चाहती हो, उसका बलात्कार होता है, उसकी हत्या होती है एक ऐसे राज्य में जहाँ पर कांग्रेस सरकार में है। उस लड़की अथवा उसके परिवार के लिए राहुल जी के पास वक्त नहीं मिलता। ये अपने आप में इस बात का संकेत देता है कि वो उसी विषय को या तथ्य को आगे रखते हैं जो उनके लिए पॉलिटिकली लाभदायक हो। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। और मेरे भाषण में भी मैंने यही संकेत दिया कि आप अगर इंसानियत के नाते किसी विषय पर चर्चा करना चाहें तो वो चर्चा मुझे मान्य है, लेकिन अगर किसी की मौत पर राजनीति करना चाहें तो राष्ट्र को चिंता करनी चाहिए कि राजनीति किस धरातल तक आज पहुंची है कि हम किसी की मौत के बाद भी उसकी आत्मा के चिथड़े करते हैं। कैसे राष्ट्र के सामने कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी मौत के ऊपर राजनीति कर रही थी और किस प्रकार से सरकार को कटघरे में लाने का उनका प्रयास था। आप जिस का जिक्र कर रही हैं, जिस राहुल गांधी का नाम आपने 8 बार लिया, पाप है कोई? और कहे तो मैं आपको पूरे उदाहरण बता सकता हूँ आपने क्या क्या कहा। मुझे ये बताइए, उनका नाम लेना कोई संवैधानिक अपराध है क्या? नहीं, संवैधानिक अपराध नहीं है, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे आपने अमेठी का हिसाब चुकाने का तय किया था। नहीं, मैं तो सवालों का जवाब दे रही थी जो उन्हें राष्ट्र के सामने खड़े किए। अब आप ये कहें कि मुझे अधिकार नहीं है जवाब देने का, ये कहाँ तक उचित है? नहीं, आपको पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है जवाब देने का, लेकिन जैसे आपने कहा ना कि नाम नहीं लेना चाहिए, राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की। हाँ, तो की उन्होंने। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। वरना जैसे कि मैंने अभी भी कहा, वो कौन से एक स्थल पे, कैंपस तो दूर की बात है, 2 बार गए हैं। उनका कहना यह है कि लोगों को पीटने से, धमकाने से देश का भला नहीं होगा, और अब
यहाँ जैसा दिल्ली कि में- रजत जी मैंने कहा, उन्होंने जो जो प्रश्न प्रस्तुत किए सबका उत्तर मैंने उनमें दिया, और ये भी कहा कि पत्रावली की श्रृंखला में उन्हीं के एक एमपी थे। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनके मन में कई सवाल होंगे। जी स्मृति जी, देश का प्रधानमंत्री किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? मेरी इतनी अभी भी औकात नहीं कि मैं एडवाइस करूं। स्मृति जी, बहुत सारे लोग कहते हैं ये भी मामला ऐसा था जिस पर सरकार ने ओवर रेट किया। इस सवाल को लेकर के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रजत जी, अब पार्टी के सर्वोच्च नेता के ऊपर अगर आप इतना बड़ा लांछन लगाते हैं, इतना बड़ा आरोप लगाते हैं, तो स्वाभाविक है कि पार्टी के कार्यकर्ता आहत होंगे, पार्टी के अध्यक्ष आहत होंगे। तो ये कहना सार्वजनिक जीवन में कि आहत करने का अधिकार है लेकिन अपने विचार को प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं, ये अपने आप में एक अनोखा अन्याय है। कैसी लगी ये वीडियो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।